प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से पिता ने आपके बीच में आने का कृपा दिया। अजीजों, आज मैं बात करूंगा परमेश्वर के घर को बिजनेस ना बनाए, क्योंकि परमेश्वर का घर पवित्र है। परमेश्वर का घर कौन सा है? उसकी कलीसिया उसका घर है। आज एक मनुष्य परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। इसलिए कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? वास करता है। तो आज उसी तरह कलीसिया में कई लोग हैं जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, जो अपना कारोबार चला रहे हैं, अपने पेट के लिए सेवा कर रहे हैं, अपने लिए बड़े बड़े आलीशान घर बना रहे हैं, अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं। वो परमेश्वर के घर को लूट रहे हैं। उन्होंने सेवा एक बिजनेस समझ रखा है। इसलिए अजीजों, आपने देखा होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज कई कलीसिया में तेल बेचने का काम कर रहे हैं। कोई रुमाल बेच रहा है, कोई ब्रेसलेट बेच रहा है, कोई अपनी तस्वीरें बेच रहा है। पता नहीं क्या कुछ बेच बेच के लोगों को दे रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्या है? पाप है। परमेश्वर के घर में आप बिजनेस ना चलाएं। इसके लिए मैं आपको एक आयत दे देता हूं, आप निकाल लीजिए मेरे साथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका मैं 13 वचन से पढ़ता हूं। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और शराफों को बैठे हुए पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और शराफों के पैसे बिथार दिए और पीड़ों को उल्टा दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें जहां से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु यरूशलेम में गया। उस समय भी कुछ लोग, कुछ यहूदी लोग उस यरूशलेम में बैठे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। कोई कबूतर बेच रहा है, कोई बैल बेच रहा है। प्रभु यीशु ने एक रस्सी का कोड़ा लिया और उन सबको बाहर निकाला और बोला, तुमने मेरे बाप के घर को क्या बना कर रखा है? व्यापार का घर बना कर रखा है। उनकी दुकानें पलट दी, पैसे बिखार दिए। आज उसी तरह कलीसिया में बहुत से सेवक है जो तेल बेच रहे हैं, समझ आ रहा है? जो पता नहीं क्या क्या आइटमें बेचते हैं, अपनी तस्वीरें बेच रहे, वो लोगों को बोल रहे अपने घरों में लगाओ, कुछ भी नहीं होगा। जहां परमेश्वर को दर्जा देना चाहिए वो दर्जा खुद ले रहे हैं। इसलिए वो अपना पेट का सेवा कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, आज बहुत से बिजनेस खोलकर बैठे हैं और प्रभु यीशु ने कोड़ा लिया और उन्हें बाहर निकाला। प्रभु यीशु नम्र है, दीन है, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जहां परमेश्वर के सम्मान की बात आती है, वहां पर हम चुप नहीं बैठ सकते। हम चुप नहीं बैठ सकते। मेरे अजीजों, आपके आसपास भी ये बिजनेस चलता है। आपके अंदर भी एक अनख होना है परमेश्वर के वचन के प्रति। फिर आप मेरे को मालूम चलेगा कि हाँ, आपके अंदर असली आत्मा है, आपके अंदर सही आत्मा है जो परमेश्वर के वचन के प्रति क्या रखता है? जलन रखता है। इसलिए बहुत से बिजनेस खोलकर बैठे हैं। कोई रुमाल बेच रहा है, तेल बेच रहा है। बहुत बड़े उपदेशक है, बहुत बड़े बड़े अपने आप को प्रभु के दास कहलाते हैं, पर है नहीं है। वो अपना अपने पापी पेट के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं भी एक बार एक बहन के घर में गया था। उसके पास भी इतना छोटा सा एक तेल का बोतल था। वो भी किसी कन्वेंशन में गई थी, वहां से लेकर आई थी। मैंने पूछा, ये कितने का? कहती 600 रुपए का है। कहती एक इससे बड़ी बोतल थी, वो 1000 रुपए की थी। मैं हैरान हो गया, हे प्रभु, क्या है ये? जिस तेल की बोतल की कीमत है 50-60 रुपए, उसको कितने का दे रहे? 600 रुपए का दे रहे हैं। मेरे अजीजों, अब ऐसा समय आ गया है, इनकी दुकानें बंद करना है। पंजाब में से, इंडिया में से इनका काम ठप होना है। इसलिए आपको भी इस वचन के प्रति क्या होना है? जलन होना है। मेरे को बहुत दुख होता है जब
ये सब कुछ देखता हूँ। अब जिस इलाके में मैं सेवा करता हूँ, इधर क्रिश्चियन लोग मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वचन के प्रति मेरे अंदर क्या है? जलन है। वो मुझे अपने घरों में आने का न्योता तक नहीं देते। क्यों? क्योंकि वचन के प्रति जलन है, क्योंकि मैं वचन के अनुसार चलता हूं। ना मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करता हूं, ना गुड फ्राइडे, ना ईस्टर मनाता हूं, और मैं तो अलग तरह का उपदेश देता हूं कि संसार से अलग तरह का जीवन गुजारना है। लेकिन जहां मैं जिस इलाके में मैं सेवा कर रहा हूं, पठानकोट के सुजानपुर में, वहां पे आप किसी से भी पूछ लेना राजन हंस कैसा व्यक्ति है। मैं अपनी खूबी नहीं बता रहा, जब मैं घमंड नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि वचन जिसके हाथ में होएगा, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आज लोग अपना व्यापार खोलकर बैठे, बिजनेस खोलकर बैठे हैं, वो सही उपदेश प्रचार नहीं कर रहे, जो सिखाना चाहिए कलीसिया में वो पेश नहीं कर रहे। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तंग रास्ते में से निकलो, वही जीवन को पहुंच जाता है। इसलिए बहुत से हैं जो आज कलीसियाओं में घुसे, बिजनेस कर रहे हैं। आपको एक घटना बताता हूं। मूसा इजरायलियों को बाहर लेकर आया मिस्र की गुलामी से। उसके बाद कुछ इजरायलियों ने क्या बनाया? सोने का बछड़ा बनाया, और बछड़े के सामने क्या कर रहे थे? नाच रहे थे, गा रहे थे। मूसा ने बोला जो परमेश्वर की तरफ है वो इधर आ जाए। जो परमेश्वर की तरफ है, जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर के वचन की गंभीरता को समझता है, वो इस साइड आ जाए। मूसा ने बोला कोई बहन नहीं देखना, कोई बाप नहीं देखना, कोई बच्चा नहीं देखना। 3000 लोगों को काट डाला। क्यों? परमेश्वर के घर को व्यापार का घर मत बनाए। परमेश्वर की उपस्थिति का थोड़ा आदर करें। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पुराने नियम में सैनाए पहाड़ की सेवा थी, लेकिन अब तो नए नियम में उससे भी ऊंचा है। उस समय तो एक भेड़ का, बकरे का लहू बहाया जाता था, लेकिन इस समय में तो यीशु का लहू बहा है। इसलिए आज आपने भी इन बातों को गंभीरता से देखना है कि आज लोग परमेश्वर के घर को व्यापार का, बिजनेस का घर बनाकर बैठे हैं। जब वोटिंग पड़ती है पंजाब में, तब सेवक अपने चर्चेस में बीजेपी वालों को बुलाते, कांग्रेस वालों को बुलाते, उनसे पैसा लेते और उन कलीसियाओं को बेचते हैं। आपने देखा होगा। और आपने ये भी देखा होगा, आजकल कलीसिया में बहुत तरह का नया ट्रेंड चला है। वो कैसा है? गीतकार आते हैं, नए नए सॉन्ग गाते हैं, कवालियां गाने वाले आते हैं, और लोग उनके ऊपर से पैसे घुमा घुमा कर फेंकते हैं। ये क्या है? ये सब पैसा कमाने का चक्कर बनाया हुआ है इन्होंने। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के घर को व्यापार का घर मत बनाएं। नहीं तो एक समय आएगा, प्रभु यीशु कोड़े मार मार के आपको बाहर भगाएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, उस दिन मेरे पास बहुत तेरे आकर खड़े होंगे, कहेंगे हे प्रभु, तेरे नाम से भूतों को निकाला है, तेरे नाम से अद्भुत कार्य किए हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मैं खोड़ी था तुम्हारे साथ, तुम्हें तो एक दुष्ट आत्मा चला रहा था। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वचन की गंभीरता को समझे। एक समय आएगा, यीशु आपको बाहर खड़ा कर देगा। इसलिए आज भी समय है, आप अपना बिजनेस बंद कर दे, कलीसिया को मत लूटे। कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान है, कलीसिया परमेश्वर का घर है। इसलिए अजीजों, आप सावधान हो जाए। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये सत्य, ये सच्चाई औरों तक भी पहुंच सके। इसलिए जो भी प्रभु के दासियां इस वचन को सुनते हैं, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप परमेश्वर के घर को व्यापार का घर मत बनाएं। आप परमेश्वर के घर को व्यापार का घर मत बनाएं।
इसलिए अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।